नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको उपनिषदों की कथा की जो श्रृंखला मैंने शुरू कर रखी है, उस श्रृंखला के हिसाब से आपको एक बहुत बढ़िया कथा मैं सुना रहा हूँ। कथा का शीर्षक है अजात शत्रु और बालाकी। ये हमारे ऋषि जो थे, ऋषि मुनि, वो कहानियों के द्वारा हमें बहुत गहरी आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या की बातें समझा करते थे, क्योंकि कहानी और उदाहरणों के द्वारा बहुत गहरी से गहरी जो आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या की बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। तो सुनिए ये कथा। प्राचीन काल में कौशल प्रदेश में एक बालाकी नाम का मुनि कुमार रहता था। उसने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का तन मन से पालन कर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विधिवत विद्या अध्ययन किया। 6 शास्त्रों को भी पूरा पढ़कर समाप्त किया। वेदों और शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार जब उसे प्राप्त हो गया तो दयालु मुनिवर भारद्वाज ने उसका समावर्तन संस्कार कर घर जाने की आज्ञा प्रदान की। बालाकी गुरु के आश्रम में रहकर अपनी प्रखर बुद्धि और अगाध विद्या के गौरव का मूल्य समझने लगा था। उसका यह साधारण नियम सा बन गया था कि गुरु के आश्रम में बाहर के जो विद्वान ऋषि मुनि आते उनके साथ शास्त्रार्थ करता और उन्हें पराजित करने की चेष्टा भी कर दिया करता था। वो हमेशा इसी चेष्टा में रहता था। इस कुचेष्टा में उसने 20 ऐसे ऋषियों को पराजित भी कर दिया था। इसलिए जब महात्मा भारद्वाज उसे अपने आश्रम से सर्वदा के लिए घर जाने की आज्ञा देने लगे तो बड़ी सरलता और श्रेय स्नेह भरी वाणी में मुस्कुराते हुए बोले, वत्स बालाकी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर है और तुमने बहुत परिश्रम से वेदों और शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है, पर बेटा कभी भूल कर भी इसका गर्व मत करना और किसी विद्वान पंडित का अपने इस विद्या गर्व में उन्मत्त होकर अपमान मत करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो विद्वान होकर भी गर्व के कारण किसी विद्वान को अपने तृकजाल में लपेटकर पराजित कर देता है और उसे लज्जित करता है, वह महान नीच सर्प से भी बढ़कर दुखदायी है। उसकी विद्या निरर्थक है और उसकी बुद्धि हिंसक है। उससे कभी समाज का हित नहीं होता। वत्स बालाकी, मेरे आश्रम में रहकर तुमने अनेक विद्वानों का अपमान किया है। उन्हें पराजित करने की प्रसन्नता तुमने मुझसे भी प्रकट की है, पर मैं एक प्रिय शिष्य होने के नाते तुम्हारी सब बातें सुनता रहा, यद्यपि मुझे इससे बहुत दुख भी होता था। पर अब गृहस्थ आश्रम में जाकर तुम अपने इस व्यवहार को सर्वथा त्याग देना। वत्स, इस समाज में बड़ी कटुता फैलती है और चारों ओर बड़ी निंदा होती है। मेरे आश्रम में एक ब्रह्मचारी होने के नाते तुम्हारी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई, परंतु गृहस्थी में रहकर भी यदि तुम अपना यह दुखदायी व्यवहार जारी रखोगे तो जीवन बहुत दुख में हो जाएगा और प्रत्येक कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, जगत का उपकार करने की तुम में सुबुद्धि आए। वत्स, मेरी विद्या तुम जैसे सत्पात्र में पढ़कर फलवती हो, इससे बढ़कर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई सत्य कामना नहीं है। गुरु के इस उपदेश भरे आशीर्वाद को युवक बालाकी ने अमर्ष के साथ ग्रहण किया। उसके मन में उन दिनों के चित्र खींच उठे जब दूसरे शिष्यों को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा उनके गुरु दिया करते थे। वह देखता था कि किस प्रकार सुप्रसन्न मन, गंभीर वाणी और सजल नयन होकर भारद्वाज दूसरे शिष्यों को घर जाने का आशीर्वाद देते, पर आज उनमें एकदम परिवर्तन था।
न उनके मुख पर प्रसन्नता की वह चमक थी, न उनकी आंखों में वह स्नेह की बिंदु थी। उनकी वाणी में भी उस तरह के सत्कामना भरे आशीर्वादों की पवित्रता भी नहीं थी। क्या ऐसा कारण है कि एक दयालु और महात्मा गुरु होकर भी उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आ गया है? गर्वीले बालाकी के हृदय में बहुत ऊहापोह करने पर भी यह बात नहीं बैठी और वह घर जाने की प्रसन्नता भूल गया। अभी तक उल्लास से भरे चमकते हुए उसके मुखमंडल पर विषाद की काली रेखा खिंच गई। आंखों में स्नेह आंसू के बदले अमरस की कड़वाहट आ गई और कंठ गदगद होने के स्थान पर सूख गया। होंठ मुरझा गए और हृदय में मचे हुए इस तूफान से वह स्वयं उड़ने सा लगा। किसी तरह नित्य कर्म के अभ्यास के कारण गुरु के चरणों पर झुककर उसने चरण रज को सिर में लगाया और कांपते हाथों को जोड़कर वह खड़ा हुआ। उसमें उसके चरणों में भी कपकपी फैल रही थी। महात्मा भारद्वाज को अपने प्रिय शिष्य की इस मन स्थिति का पता लग गया। वह उसके अगाध दुख को समझ गई। मंगल में अमंगल की दुर्भावना उन्हें भी सह्य नहीं थी। अतः झट मुस्कुराते हुए वह बोले, वत्स, इतने दिनों तक मेरे आश्रम में रहकर तुमने जिस प्रकार मेरी सेवा की उसका भूल जाना मेरे लिए सरल नहीं है। तुम्हारे समान निष्कपट सदाचारी प्रखर बुद्धि और परिश्रमी छात्र 100 में एक होते। मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तुम मेरे शिष्यों में अनन्य हो। तुम्हारी विद्या और तुम्हारी बुद्धि दोनों ने मुझे लोभा लिया है। आज तुम्हारे चले जाने से मेरे शिष्यों में ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो तुम्हारी कमी को दूर करेगा। वत्स, जाओ, गृहस्थाश्रम धर्म का विधिवत इसी तरह पालन करो। अपने पूज्य माता पिता की मेरी ही तरह सेवा करना, अपने अतिथियों का सब तरह सम्मान करना, उम्र में अपने से बड़े विद्वान ब्राह्मण को अपना गुरु मानना, उनसे कभी वाद विवाद मत करना और अपने समान या अपने से ऊपर में छोटे विद्वानों का भी कभी भूलकर अपमान मत करना। वत्स, विद्वान के लिए इस तरह इस संसार में अपमान से बढ़कर दुखदायी चीज़ कुछ नहीं है, इसी बात पर ध्यान रखना। गुरु की इस आखिरी और सांत्वना भरी वाणी से बालाकी का अमरस बहुत कुछ दूर हो गया। मन का भारीपन आंखों से बाहर निकल पड़ा और हृदय की असह्य गर्मी कुछ शांति हुए। गदगद स्वर से बोला, पूज्य गुरुदेव, आज पहली बार मेरे जीवन में मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है, पर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आपके उपदेशामृत से मेरी मानसिक व्याधियाँ शांत हो गई हैं। अब मुझे हृदय से अक्षमा कीजिए और अपने हृदय में मेरा स्थान पूर्ववत रखिए। भगवान आपके समान दयालु और महात्मा गुरु के चरणों की पवित्र शीतल छाया से रहकर भी मेरा ताप जो जड़ से भी नहीं छूटा, इसका मुझे दुख हो रहा है। मन के किसी अज्ञात कोने में छिपी हुई यह संताप की अग्नि मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही है, इसी पर मुझे विस्मय और दुख हो रहा है। गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा के लिए संताप रहित हो जाऊं। भारद्वाज बालाकी को छाती से लगाते हुए साश्रु नयन और गदगद स्वर में बोले, मेरे प्यारे, जाओ, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा संताप दूर हो जाएगा। वत्स, तुम्हारे निर्मल हृदय के आकाश में यह संताप की छाया आज जड़ से विलीन हुई। अब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। पर देखना, मेरी पहले की बातों पर ध्यान देना। किसी विद्वान ब्राह्मण का सोपन में भी अपमान करने की बात मत सोचना। बालाकी अंतिम बार गुरु के चरणों पर विनत होकर अपने घर की ओर प्रस्थित हुआ। इतने दिनों बाद गुरु के आश्रम को छोड़ते हुए उसे घर छोड़ने से भी बढ़कर दुख हो रहा था। उसके प्यारे साथियों ने आश्रम से बहुत दूर तक आकर उसको पहुंचाया और आंखों में आंसू भरकर सदा अपनी शुद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की। बालाकी अपने प्यारे साथियों से गले मिलकर आश्रम की ओर एक बार प्यारे नेत्रों से देखा और आंसू भरकर अनमना सा आगे के पथ पर चलने लगा। उसके निस्पंद मन में हर्ष और शौक का एक विचित्र अनुभव हो रहा था। अपने चिर वियुक्त माता पिता, परिवार और परिजनों से मिलने की जितनी उसे उत्सुकता थी, उससे कम दुख अपने दयालु गुरु, ममतामयी गुरु पत्नी सुने बड़े साथियों को छोड़ने का नहीं था। आश्रमवासी पेड़ पौधे और पशु पक्षी उसे पीछे खींचते हुए से मालूम पड़े, पर कर्तव्य की डोर पकड़ हुए अपने घर जाने वाली पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। बहुत दूर तक पहुंच जाने के बाद भी वह थोड़ी देर में अपने प्यारे आश्रम की ओर देख लेता और अपने खड़े हुए साथियों का आश्रम में लौटने का इशारा करता।
बहुत दिनों बाद अपने घर में वापस आकर बालाकी ने देखा कि निर्धनता के कारण उसके परिवार की दुर्दशा बहुत बढ़ गई थी। वृद्ध माता पिता और नियमित आहार के अभाव से ऐसे में ही अशक्त बन गए थे। छोटे छोटे भाई बहनों का कृष शरीर देखकर वह भीतर भीतर दुखी होने लगा। आखिरकार किसी तरह 2-3 दिन घर पर बिताकर वह अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर कुछ धन प्राप्त करने की चिंता में बाहर निकल पड़ा। काशी का राजा अजातशत्रु अपनी विद्या और दान शक्ति के कारण भूमंडल भर में विख्यात हो गया था। उसके पास न केवल दान ग्रहण करने के लिए ही देश देशांतर से याचकगण आते, बल्कि विद्या अध्ययन के लिए भी बहुतेरे मणि कुमार और राजाओं के लड़के उसके भवन के समीप बने हुए आश्रमों में निवास करते। उसकी विद्या इतनी चढ़ी बढ़ी थी कि बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि भी ऐसे विषयों पर उससे शंका समाधान करते जिसका तात्पर्य उनसे नहीं लगता। काशी विद्या की पुरी बहुत प्राचीन काल से ही कही जाती थी, पर राजा अजातशत्रु के राज्यकाल में उसकी प्रतिष्ठा सारे भूमंडल में व्याप्त हो गई थी। राजा अजातशत्रु की कीर्ति से काशी की और भी प्रतिष्ठा हुई। वहाँ के पंडित और ऋषि मुनि इस बात में कोई संकोच नहीं करते थे कि राजा अजातशत्रु अक्षत्रिय है और वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण होकर भी वह सब उस ब्रह्मज्ञानी राजा के समीप अपनी शंकाएं निपटाते थे और उससे प्रचुर दक्षिणा भी प्राप्त करते थे। राजा अजातशत्रु की कीर्ति कथा मुनि कुमार बालाकी के कानों में भी पड़ चुकी थी। गुरु के मुख से सैकड़ों बार राजा अजातशत्रु की प्रशंसा सुनकर वह जान चुका था कि वह कितना बड़ा पंडित और दयालु। इसलिए जब घर की दीन दशा से उसके हृदय में बड़ी गिलानी पहुंची, तभी उसने तुरंत राजा अजातशत्रु के समीप जाने का निश्चय पक्का कर लिया। घर से मार्ग के लिए थोड़ा सा पाथे लेकर बालाकी वाराणसी के पथ पर अग्रसर होने लगा। उसमें उसके मन में अपने दयालु गुरु की ममता भरी वाणी गूंज रही थी। काशी के पथ पर चलते चलते बालाकी थक गया। पथ में कई दिन कई रातें बीत गई, पर काशी इतनी समीप तो थी नहीं। भूख प्यास और थकान से वह श्रांत हो चला, पर उत्साह की लहर पर तैरते ही उसके मन में निराशा का संचार नहीं हुआ। आखिरकार कई दिनों तक चलते रहने के बाद काशी समीप आई। कृशांगी वरुणा नदी को पार कर जब वह गंगा के पवित्र किनारे पर पहुंचा तो मध्याह्न हो रहा था। सुहावनी शरद ऋतु थी। भास्कर की प्यारी किरणें श्रांत बालाकी के शरीर पर पड़कर शक्ति का संचार कर रही थी। गंगा के शीतल जल धारा में नहाकर उसने शरीर की सारी थकान दूर कर ली। उस समय उसके उत्सुक मन में एक विचित्र उल्लास हो रहा था और उसकी तेजस्वी आंखों में योग्य गुरु से परिश्रम पूर्वक प्राप्त की गई विद्या का ओज चमक रहा था। उसने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर राजभवन की ओर प्रस्थान किया। राजभवन की ओर जाते हुए बीच मार्ग में बालाकी की शिष्यों समेत एक आचार्य दिखाई पड़े जो शास्त्रों का उपदेश कर रहे थे। उसके मन में यह अभिलाषा जाग पड़ी कि सबसे पहले इन्हीं पंडितों से शास्त्रार्थ क्यों न किया जाए। विद्या के मद से उन्मत्त बालाकी का पूरा स्वभाव एकाएक जुग गया। वह विचलित हो गया, पर उसी अक्षर उसे अपने दयालु गुरु के अंतिम उपदेश याद आ गए और वह ठगा सा थोड़ी देर तक खड़ा रहा। सामने ही आचार्य का आश्रम दिखाई पड़ रहा था। शिष्य मंडली में से एक शिष्य ने जब देखा कि एक ब्रह्मचारी सामने खड़ा हुआ है तो उसने अपने आचार्य का ध्यान इस ओर खींचते हुए कहा, गुरुदेव, आश्रम के द्वार पर एक वटु खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आचार्य ने कहा, वत्स, उससे तुम पूछो कि वह क्या चाहता है। यदि मेरे आश्रम में आना चाहता हो तो उसे आदर लिवालाओ, अन्यथा वह कहीं दूसरे स्थान को जाना चाहता है तो ठीक मार्ग बतला दो, कोई परदेशी होगा। शिष्य मंडली के बीच से उठकर वह चपल छात्र बालाकी के समीप आया और अपनी सहज मुस्कान से बोला, भद्र, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यदि हमारे गुरुदेव के समीप चलना चाहते हो तो यहाँ भीतर चले आइए, और यदि कहीं दूसरे स्थान को जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? हमारे गुरुदेव ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है।
बाला की उस ब्रह्मचारी की विनम्र वाणी सुनकर मुस्काया। उसका संशय भरा मन कुछ क्षण के लिए हरा भरा बन गया। विनम्र सबर में वह बोला, बंधु मैं जाना तो चाहता हूँ काशी राज अजात शत्रु के दरबार में, पर आपके दयालु गुरु के दर्शन की कामना भी मुझ में जाग पड़ी। चलिए और अपने गुरु का दर्शन कराकर मुझे कृतार्थ कीजिए। विद्वानों के दर्शन अमंगल के दूर करने वाले होते हैं। छात्र मुस्कुराते हुए बोला, भद्र आइए, आपका हम सब स्वागत करते हैं। वाराणसी के आचार्य मुनिवर अब उपमन्यु के समीप पहुंचकर तेजस्वी बालक ने अपना परिचय देते हुए अभिवादन किया और समीप बैठी हुई शिष्य मंडली की ओर भी सिर झुकाकर सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। भारद्वाज के इस अभिमानी पर योग्य शिष्य की चर्चा उपमन्यु के आश्रम में बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। गुरु समेत सारी शिष्य मंडली ने उठकर उसका सम्मान किया। उपमन्यु ने उसे छाती से लगाकर अपने आसन पर बिठाने का आग्रह किया, पर विनीत स्वर में लज्जा का भाव दिखाते हुए बालक ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, मुनिवर्य, आप हमारे पूज्य गुरुदेव के समवयस्क और सुहृद हैं, अतः मैं आपको अपने गुरु का सम्मान अर्पित करता हूँ। अपने भाइयों के साथ ही बैठने में मुझे संतोष मिलेगा। यह कहकर वह शिष्यों के आसन पर बैठ गया। उपमन्यु और उनकी शिष्य मंडली बालक के इस विनीत व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुई। सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए। उपमन्यु के आश्रम में उस दिन एक शिष्ट अभ्यागत के आगमन के उपलक्ष्य में अनध्याय कर दिया गया, पर तब भी शिष्य उत्सुक मन और विस्फारित नेत्रों से बालक के समय भी देर तक बैठे रहे। उसके यहाँ के आगमन का प्रयोजन जानने की सबको बड़ी उत्कंठा हो रही थी। थोड़ी देर बाद उपमन्यु ने आदर भरे स्वर में पूछा, भद्र बालकी, आपके यहाँ आने से हमारे आश्रम में प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। अपने शिष्यों समेत मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे योग्य जो सेवा हो उसे अविलंब बताइए। बालकी कुछ सहम कर बोला, मुनिवर्य, मैं काशी राज अजात शत्रु से भेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के समीप से अध्ययन समाप्त कर लिया है। गुरुजी ने अभी थोड़ी दिन हुए मुझे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति प्रदान कर दी है। मैं प्रयाग से अपने घर गया था। घर पर देखा कि हमारे पूज्य माता पिता घोर आर्थिक दुर्वस्था में संकट के दिन बिता रहे हैं। काशी राज की विद्वता और दानशीलता की चर्चा में बहुत दिनों से सुन रहा था। उपयुक्त अवसर जानकर मैं उन्हीं से भेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ। बीच मार्ग में शिष्य मंडली में विराजमान आपको देखकर मुझे संदेह हुआ और आश्रम के द्वार पर खड़ा था कि आपके शिष्य ने जाकर मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उपमन्यु बोले, भद्र बालकी, अब आप यहाँ भोजनादि से निवृत्त हो लें तो मेरे साथ काशी राज के दरबार में चलें। सायंकाल का समय महाराज से मिलने के लिए अनुकूल होता है। उस समय वह राजकाज से अवकाश पाकर विद्वानों के साथ मिलते जुलते हैं। बालकी राजी हो गया। उपमन्यु के भाव भरे आश्रम में उसने बड़ी शांति और संतोष से भोजन किया और संध्या समय उपमन्यु के साथ काशी राज के राजभवन की ओर प्रस्थान किया। उस समय उपमन्यु और बालकी के साथ आश्रम के 2-3 योग्य शिष्य भी चल रहे थे। राजा अजातशत्रु उस समय देश विदेश के समागत पंडितों तथा याचकों से घिरा हुआ बीच सभा में बैठा था। जिसमें बालकी और शिष्य समेत मुनिवर उपमन्यु के आने की बात उसे बताई गई। आसन से उठकर उसने उपमन्यु की अगवानी की और एक सुंदर मणि जटित आसन पर मृग चर्म बिछाकर उपमन्यु को बैठाया। बालकी और दूसरे शिष्य यथोचित आसन पर बैठाए गए। पंडितों की सारी सभा में एक गंभीरता छा गई। सब लोग चुपचाप राजा और उपमन्यु की बातें सुनने को उत्सुक हो गए। सभा की नीरवता भंग करते हुए राजा अजातशत्रु ने पूछा, भगवान, आपके साथ आए हुए नवागंतुक महानुभाव का मैं परिचय जानना चाहता हूँ। उपमन्यु ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, राजन, यह नवागंतुक महर्षि भारद्वाज के योग्य शिष्य बाला के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। 6 अंगों
समेत वेदों का अध्ययन संपन्न कर यह किसी प्रयोजन से आपके यहाँ आए हुए हैं। मुनिवर उपमन्यु की आखिरी बात बालाकी को नहीं रुची। वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और धीर गंभीर स्वर में राजा अजातशत्रु की और हाथ उठाकर बोला, काशीराज, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन कुछ भी हो, पर मैं आपसे शास्त्रीय विषयों पर कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप देश देशांतर से आए हुए ब्राह्मण विद्यार्थियों को भी पढ़ा करते हैं। राजकाज के साथ ब्राह्मण ऋषियों की इस व्यक्ति को सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं जानना चाहता कि आप उसके पूर्ण अधिकारी हैं या नहीं। बालाकी की गंभीर एवं तेज वाणी सारी राज्यसभा में तीर की भांति चुभ कर सबको दुखाने लगी। मुनिवर उपमन्यु तो हैरत में आ गए। बालाकी के विनीत व्यक्तित्व में इस दंभ की छाया उन्हें मालूम नहीं थी, अन्यथा ऐसे अभिमानी के साथ राज दरबार में आने की स्थिति वह कभी पसंद न करते। सभा में उपस्थित दूसरे पंडित जन भी विस्मय विमुग्ध से बालाकी के रोषपूर्ण मुख की ओर ताकने लगे। राजा अजातशत्रु अपनी सहज मंद मुस्कान से विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप जैसे प्रकांड पंडित से शास्त्रीय विषयों में विचार विमर्श करने की दृष्टा मैं नहीं करना चाहता, पर यदि आप स्वयं ऐसा चाहते हैं तो मैं कल संध्या में आपकी यथामति सेवा करूंगा। आज आप बहुत थके से ज्ञात हो रहे हैं, पूर्ण विश्राम लीजिए और शरीर की थकान को दूर कीजिए। शास्त्रीय विषयों का चिंतन तन मन के पूर्ण स्वस्थ होने पर ही हो सकता है। बालाकी को राजा की इस विनत वाणी में कुछ व्यंग का भावाभास मिला। उसका अमर्ष कुछ अधिक प्रदीप्त उठा, स्वर को कुछ रुखा और चोटिला बनाते हुए वह बोला, राजन, मैं आपसे सेवा लेना नहीं चाहता। मैं दूसरे ब्राह्मण कुमारों की तरह आपसे कुछ सीखने के लिए नहीं आया हूँ, वर्ण में एक पूर्ण विद्या संपन्न ब्रह्मचारी हूँ। अपने कुछ पूज्य गुरुदेव की सेवा से मुझे जो कुछ प्राप्त हो चुका है वही बहुत है। मैं स्पष्ट कह देना उचित समझता हूँ कि मैं आपकी सेवा नहीं, आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज में आपकी विद्या एवं ब्रह्म ज्ञान का जो भ्रम फैला है उसे सदा के लिए दूर कर दूं। भला ब्राह्मण के रहते क्षत्रिय आदि दूसरे वर्णों को ब्रह्म ज्ञान या विद्या दान देने का अधिकार कैसे हो गया? राजकाज में सर्वदा व्यस्त रहने वाले लोक पलायन क्षत्रिय को वीतराग ब्राह्मणों को उपदेश देने का क्या अधिकार है? राजा चुप था। सारी पंडित मंडली चित्र लिखी सी बैठी थी। किसी में बालाकी के प्रबुद्ध पंडित मद को खर्च करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद मुनिवर उपमन्यु कुछ गंभीर स्वर में कहा, भद्र बालिका, इन तीखे शब्दों से महाराज का अपमान करने में आपको क्या लाभ होगा? कल सायंकाल ही जो कुछ होगा कहिएगा। छिपी हुई अग्नि की अवमानना करने वाले साधारण जन होते हैं। पंडित जन बिना जानी हुई वस्तु के बारे में अपनी धारणा नहीं बना लेते। विद्या और योग्यता कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण का विचार करने नहीं जाती। बालाकी के अभिमान में कुछ ठेस सी लगी। उसे एक ब्राह्मण से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। वह अधिक विचलित हो गया। इतने दिनों तक गुरु की आज्ञा से दबी हुई उसकी अभिमानी प्रकृति अपने नगन रूप में पुनः उठ खड़ी हुई। वह अतिशय अक्षोभ भरे स्वर में बोला, मुनिवर, मुझे मालूम होता है कि राजा के धन्य को खाते खाते आपकी बुद्धि भी कुछ विकृत हो उठी है। विद्या और योग्यता ब्राह्मण की दासी है और दूसरे वर्ण वालों की देवी है। मैं जानबूझकर उस अग्नि की अवमानना करता हूँ जिसकी चमक से आपकी आंखों में चकाचौंध हो रही है। बात को आगे बढ़ते हुए देख राजा अजातशत्रु बीच में ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोला, ऋषि कुमार, मैं पूज्य ब्राह्मणों के चरण की धूल बनने की कामना करता हूँ। उनको अपना शिष्य बनाने की इच्छा मुझ में स्वप्न में भी नहीं रही है। आप शांत हो और मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा करें। आज आप बहुत श्रांत दिख रहे हैं। मुझसे यह अपराध हुआ जो बिना कुछ स्वागत सत्कार किए इस तरह की व्यर्थ वितंडा का कारण बना। बालाकी से ऐसा कहकर उसने अपनी प्रतिहारी से कहा, प्रतिहारिन,
जा पुरोहित को बुलाकर ऋषि कुमार के स्नान भोजनादि का प्रबंध करने की प्रार्थना कर। मैं आज की सभा विसर्जित करता हूँ और समागत सभ्यों से विनीत प्रार्थना करता हूँ कि वे अगले 3-4 दिनों तक यहाँ आने का कष्ट न करें। ऐसे में परम मनीषी ऋषि कुमार के समादर के लिए मैं जब फिर सभा बुलाने की घोषणा करूँगा तब सब लोग उपस्थित होंगे। प्रतिहारी सिर झुकाकर चला गया और सारी सभा राजा के साथ खड़ी हुई। मुनिवर उपमन्यु अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर प्रस्थित हुए और दूसरे पंडित तथा याचक जन अपने अपने निवास की ओर। राजा अजातशत्रु क्रुद्ध बालकी के समीप आकर बोला, भगवान मुझसे यह महान अपराध हुआ जो आपके समान मनस्वी ऋषि कुमार के स्वागत समादर से चूक गया। आप चलें, आज मेरी अतिथिशाला को अपने चरण रज से पवित्र करें। कल सायंकाल में स्वयं आपकी सेवा में पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन संध्या समय राजा अजातशत्रु अपने पुरोहित के साथ अतिथिशाला में पहुंचे। उस समय बालकी उदास मन से बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। पुरोहित के साथ राजा को आता देखकर वह सजग होकर अपने को संभालने लगा, पर उठकर स्वागत समादर करने की बात उसे कतई पसंद नहीं आई। उसकी इस अशिष्टता से राजा का पुरोहित मन ही मन झल्ला उठा। पर बालकी का अभिमानी पंडित जब जाग पड़ा था तो उसे अपने इस काम में अशिष्टता की गंध कैसे मिलती। अभिमान हमारी आंखों में एक ऐसा रंगीन पर्दा डाल देता है कि हम उस समय अनुचित को भी उचित देखने लगते हैं। राजा अजातशत्रु ने समीप पहुंचकर बालकी को सादर अभिवादन करते हुए कहा, मुनिवर, यहाँ रहते हुए आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बालकी कुछ गंभीर स्वर में अकड़ जमाता हुआ बोला, राजन, एक मुनिवर कुमार से कष्ट के बारे में आपका पूछना यह अनुचित है। जिसका सारा जीवन साधना और तपस्या के लिए उसे सांसारिक कष्टों की चिंता क्यों होने लगी? अच्छा हुआ आप आ गई, मैं यहाँ बैठे बैठे ऊब रहा था। राजा ने अपने सहज मधुर स्वर में हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपकी सेवा के लिए ही मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। बालकी ने कहा, राजन, मैं अपना अभिप्राय आपके कल ही बतला चुका हूँ। इतनी शीघ्रता से बातों को भूल जाने वाला राजा इतने बड़े राज्य का शासन कैसे करेगा? अस्तु, मुझे आपकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी ब्रह्म विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा अजातशत्रु ने देखा कि मुनिवर का अभिमान अपनी पूर्णता को पहुँच रहा है। अब इससे आगे नम्रता दिखाने का अर्थ होगा अन्याय। वह कुछ देर तक मौन बना रहा, फिर एक आसन पर बैठकर पुरोहित को बाहर जाने का संकेत किया। राजा का पुरोहित बालकी की इन उद्दंड बातों से भर उठा था। अमरस से भरा हुआ वह अतिथिशाला से बाहर चला गया। अब राजा और बालकी के सिवा वहाँ कोई तीसरा नहीं था। उचित अवसर देख राजा ने कुछ गंभीर किंतु मधुर स्वर में पूछा, मणि कुमार, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हो गया हूँ। अब आप मुझसे जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। बालकी बोला, राजन, मैं आपसे उस ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप सुनना चाहता हूँ जो मुझ में है और आप में है। यह किसी प्रकार हमारे शरीर में विविध प्रकार के सुखों एवं दुखों का अनुभव करता है और किस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। हमारे शरीर के भीतर अवस्थित होकर जो सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को करने की प्रेरणा देता है, उसका फल भोग करता है। वही सूर्य, चंद्रमा आदि में अवस्थित होकर किस प्रकार प्रकाश का कारण बनता है, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। राजा अजातशत्रु ने देखा कि मुनि कुमार के मन में ब्रह्म के प्रति अभी कितनी अज्ञान भरा हुआ है कि वह शरीरस्थ जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता मान रहा है। अभी इसकी धारणा सोपाधि ब्रह्म ही तक है। उस निरुपाधि ब्रह्म के निर्मल प्रकाश की किरण इसके हृदय आकाश में प्रस्फुटित नहीं हुई है। यही कारण है कि इसमें इतनी अभिमान की मात्रा से थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, मुनिवर, मेरे मत में तो यह जीवात्मा कर्ता और भोक्ता के उपाधि से ऊपर है। मैं आपकी बातों को ठीक तौर पर पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया इन्हें स्पष्ट बताने की कृपा करें।
बालाकी ने सोचा, अभी तक जीवात्मा के बारे में मैंने किसी से यह नहीं सुना था कि वह कर्ता और भोक्ता की उपाधि से ऊपर है। राजा मुझे छलना चाहता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वह किंचित कठोर स्वर में बोला, राजन, एक ब्रह्म ज्ञानी की तरह मुझसे बातें कीजिए। क्या आपको यह भी नहीं मालूम कि हमारे शरीर में विद्यमान जो ये आत्मा है वही संसार के समस्त कार्यकलापों का कर्ता एवं उनके फलाफल का भोक्ता है। इस अस्त होने वाले सूर्य में भी वही आत्मा भासमान है। यह सूर्य ही वास्तव में हमारी आँखों के समस्त कार्यों का संपादन करने वाला है। ऐसा समझो कि यही आँख इंद्रिय रूप के रूप में हमारे शरीर में अवस्थित है। बाह्य जगत में इसकी स्थिति आदि दैविक रूप में है और हमारे शरीर में इसकी स्थिति आध्यात्मिक रूप में है। क्या आपको यह भी विदित नहीं है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है? राजा ने बालाकी की बातों से अच्छी तरह जान लिया कि ब्रह्म कुमार को अभी अच्छी तरह ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। वह ब्रह्म को उपाधि विशिष्ट बतला रहा है। सब उपाधियों से विहीन अद्वैत ब्रह्म का पूरा ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ है। यह झूठ मूठ में भी तंडा बढ़ा रहा है। अतः कुछ गंभीर स्वर में दाहिने हाथ को उठाकर कहा, मुनिवर, आप जिस ब्रह्म विज्ञान की बातें कर रहे हैं उसे मैं जानता हूँ। आपका आशय यह है कि इस कारण के संघात स्वरूप शरीर में अवस्थित आत्मा ही समस्त कार्य कर्मजालों को बनने वाला और उनका फल भोग करने वाला है, यही न? बालकी ने रुक्ष स्वर में कहा, हाँ, मेरा यही तात्पर्य है। राजा अजात शत्रु ने विनत भाव से कहा, किंतु मुनिवर, केवल इसी रूप में ब्रह्म का स्वरूप जान लेना यथेष्ट नहीं है। आप यदि किसी दूसरे रूप में उस ब्रह्म को जानते हों तो मुझे बताइए, तब आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मैं दे सकूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अभी ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान की बातें नहीं बतला रहे हैं। बालाकी राजा की स्पष्ट बातों से भीतर भीतर कुछ हताश सा हो गया। उसे अपनी अल्पज्ञता का थोड़ा सा आभास जीवन में पहली बार अनुभव हुआ। कुछ कृत्रिम गंभीर स्वर में वह बोला, राजन, जो शक्ति इस प्रत्यक्ष चंद्रमा में वर्तमान है, जिसे हम चंद्रमा के इस गोले आकार में परिणत देखते हैं, वही शरीर में मन का आकार धारण कर समस्त कार्यों का कर्ता और उनके फलाफल का भोगता है। अब तो मेरा आशय समझ गए होंगे न? राजन कहा, मुनिवर, ये आकाश में अवस्थित चंद्रमा द्रवात्मक है। इससे जलीय तत्वों की प्रधानता है। वही इसके मनोज्ञ आच्छादन का काम करता है। इसलिए हम इसे पांडववासा अर्थात शुभ्र पीले वस्त्र से शोभायमान भी कहते हैं। किंतु मन में भी क्या ऐसा कोई रूप है? वालाकी अपने दृढ़ ब्रह्म ज्ञान से कुछ भी कंपित सा होने लगा, किंतु फिर उसी अक्षण संभला और उसी पुरानी बात की उलट पुलट करते हुए बोला, राजन, जिस पुरुष को आप बादलों में चमकने वाली विद्युत में अवस्थित देखते हैं वही हृदय में भी विद्यमान है। इन दोनों आत्माओं में सर्वथा अभिन्नता है। कि आप एक मानकर की उपासना नहीं करते? यही नहीं, बाहर या ऊपर आकाश में व्याप्त जो पुरुष है वही इस शरीर में हृदय आकाश रूप में वर्तमान है। बाहर वायु के रूप में अवस्थित पुरुष ही शरीरस्थ प्राणों के रूप में कर्ता और भोक्ता के उपाधि से विभूषित है। बाहर जैसे आप अग्नि रूप में देखते हैं वही इस शरीर में ज्ञान रूप अग्नि है। जो राजन इस प्रकार बाहरी जगत में जल रूप में जिसे देखते हो वही शरीर में शुक्र रूप में अवस्थित है। बाहरी जगत का गाढ़ अंधकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त विद्यमान अज्ञानाकार के रूप में विराजमान रहता है। यह एक ही आत्मा बाहर और भीतर दो प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए है। हे राजन, बाहर इन्हें आधि दैविक पदार्थ के रूप में लोग जानते हैं, किंतु शरीर के भीतर उनकी अवस्थिति आध्यात्मिक इंद्रिय आदि के रूप में है। यही अंतर है, किंतु दोनों स्थानों में एक ही शक्ति काम करती है, वही आत्मा है। वही पुरुष भी कहा जाता है। वही पुरुष ही शरीर में इंद्रिय आदि की क्रियाओं का करने वाला तथा उनके फलाफल का भोग करने वाला है। हे राजन, आपको इस विचार से आत्मा की उपासना करनी चाहिए। मुनि कुमार बालाकी की बात सुनकर राजा अजातशत्रु उसकी अल्पज्ञता पर मन ही मन हंसने लगा और फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला,
मुनि कुमार, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका ब्रह्म ज्ञान केवल इतना ही है या इसके सिवाय ब्रह्म के विषय में और कुछ जानकारी आपको है? यदि आपके ज्ञान की इतिश्री यही है तो इसे सुनने या जानने अथवा ऐसे भ्रांत ज्ञान का उत्तर देने की इच्छा मुझ में नहीं है। यह विचार आप स्वप्न में भी नहीं करें कि इस प्रकार का अभेद ज्ञान हो जाना ही यथेष्ट ब्रह्म ज्ञान है या पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। मैं मानता हूँ कि यह भी एक प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है, किंतु यह निकृष्ट कोटि का ब्रह्म ज्ञान है। इसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते। आप अब तक बड़े भ्रम में थे। मेरे इस वचन से आपको जो कष्ट पहुंचा हो उसके लिए एक अक्षत्रिय और राजा होने के नाते आपसे मैं अक्षमा की याचना कर रहा हूँ। इतना कहने के लिए मैं विवश कर दिया गया था, पर वस्तु स्थिति वही है। राजा अजात शत्रु की इस मरम भरी वाणी से वालाकी का विद्या मद कुछ खर्च हो चला। उसके भीतर नेत्र खुल गए और हृदय में कुछ सिहरण सी मालूम हुई। लज्जा और ग्लानि से विकंपित होकर उसने अपने मन में सोचा कि मैं कितनी पानी में था। निश्चय ही ब्रह्म के बारे में मेरी ये मान्यताएं अपूर्ण हैं। मेरे गुरुदेव भी ब्रह्मा को निरुपाधि और सर्वातीत मानते थे, पर मैंने कभी ध्यान से उनकी बातें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने राजा का बड़ा अपमान किया जो इस तरह के अक्षुत्र भाव से उसके साथ पेश आया। इसका ज्ञान कितना गहरा और कितना महान है, इस प्रकार थोड़ी देर तक विचार कर लेने के बाद वह विनम्र स्वर में बोला, राजन, मैंने आपका जो घोर अपमान किया है उसके लिए बहुत दुखी हूँ। निश्चय ही आप ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता और हम जैसे लोगों के शिक्षक होने की योग्यता रखते हैं। आपके बारे में मैंने अभी तक जो कुछ सुना था सब सत्य है। अब मैं ब्रह्म के उस निरूपाधि ज्ञान को जानने की विस्तार पूर्वक इच्छा करता हूँ। राजा अजात शत्रु ने मुस्कुराकर मधुर स्वर में कहा, मुनि कुमार, मैं एक अक्षत्रिय होकर आपके समान विद्या बुद्धि संपन्न ब्राह्मण कुमार को शिक्षा किस प्रकार दे सकता हूँ? मुझे दोष भागी मत बनाइए। आपके पूज्य गुरुदेव मुनिवर भारद्वाज ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको ब्रह्म विद्या की पूर्ण शिक्षा देंगे। आप लज्जित न हों, ने गिलानी का ही अनुभव करें। यह उम्र ही ऐसी है जिसने कुछ प्रमाद हो जाना स्वाभाविक है। राजा की बातें बाला के यद्यपि बाहर से ध्यान पूर्वक सुन रहा था, पर उसका मन अपने गुरुदेव के अपार पांडित्य और अपने नीच अभिमान पर था। वह सोच रहा था कि इतने दिनों तक ऐसे सर्वोच्च गुरु के आश्रम में रहकर भी वह दुर्भाग्यवश अपने अभिमान के कारण रिक्त ही बना रहा। थोड़ी देर बाद वह विनीत स्वर में फिर बोला, राजन, मैं अब गुरुदेव के पास इस रूम में नहीं जाऊंगा। आप ही मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। इसके अनंतर मैं गुरु के समीप जाऊंगा। आप जानते हैं, जिन साथियों को छोड़कर मैं गुरु के आश्रम से दीक्षा लेकर निकल आया, उनके पास जाने में कितनी लोक निंदा होगी, जबकि मेरी विद्या और बुद्धि के बारे में वहाँ लोगों के विचार बहुत अच्छे थे। निश्चय ही यह सब मेरे अभिमान का प्रायश्चित होगा। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी और आज ही आपको ब्रह्म के निरूपाधि स्वरूप का उपदेश मुझे करना पड़ेगा। यही मेरी सच्ची सेवा होगी। आपके आतिथ्य धर्म पालन का इससे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। राजा अजात शत्रु को बालाकी की महान कठिनाई का यथार्थ बोध हो गया। थोड़ी देर तक सिर झुकाकर चुप रहने के बाद वह बोला, मुनि कुमार, आप जैसे अतिथि की सेवा करना मेरा परम धर्म है। मैं यथामति आपको ब्रह्म के निरूपाधि स्वरूप का परिचय करने की चेष्टा करूंगा। आप अपने मन में कुछ भी अनुताप नहीं करें। दूसरे दिन प्रातः काल बहुत सवेरे ही राजा अजात शत्रु मुनि कुमार बालिका को साथ लेकर राजभवन से बाहर निकला। अभी अरुणोदय हो रहा था। आकाश में कुछ प्रकाश पुंजों की अक्षीण छटा अपनी अंतिम शक्ति का परिचय दे रही थी। पूर्व का अक्षितिज लाल वर्ण का हो गया था। पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे दिन भर का कार्यक्रम निश्चय कर रहे थे। राजपथ में शीतल मंद सुगंध पवन के झकोरे बाला के समेत राजा के स्वागत का गान कर रहे थे। आगे आगे राजा अजात शत्रु और पीछे पीछे बाला की वीथिका पर बढ़ते हुए राजभवन के कुछ बाहर निकल गए। इस प्रकार कुछ
दूर चले जाने के बाद राजा ने चारपाई पर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न सफेद चादर ओढ़े हुए एक राजपुरुष को देखा, जो राजभवन की चौकसी करने वालों का उप प्रधान था और जिसका नाम था कारायन। वहाँ चारों ओर कुछ दूर तक सुनसान था। बहुत दूर पर कुछ दूसरे सिपाही भी अभी तक सो रहे थे। राजा ने चारपाई के पास खड़े होकर धीरे से बालाकी को अपने पास बुलाया और चुपचाप खड़े रहने का संकेत किया। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद राजा ने उसी सुसुप्त राजपुरुष की ओर लक्ष्य करके पुकारा, ओ पांडववासा पुरुष, ओ चंद्रमा, ओ सोम, ओ विद्युत, उठो, अरे उठो भाई, चंद्र सवेरा हो गया। राजा के इस प्रकार पुकारने पर भी वह सुसुप्त राजपुरुष उसी तरह खर्राटे लेता रहा। तनिक सा स्पंदन भी उसके शरीर में नहीं हुआ। इसी प्रकार थोड़ी देर बाद राजा ने उसे फिर बुलाना शुरू किया, पर रात भर राजभवन के चारों ओर घूमने वाले राजपुरुष कारायण की सुख निद्रा इस तरह चंद्रमा व विद्युत कहने से क्यों टूटती, वह उसी तरह सफेद चादर के नीचे सोया पड़ा रहा। उसकी सांसों के क्रम से तनिक भी अंतर नहीं हुआ। तब राजा ने बालाकी की ओर निहार कर उस राजपुरुष के हाथ को पकड़कर उठाते हुए कहा, कारायण, ओ कारायण, उठो, सवेरा हुआ। राजा की आवाज़ सुनकर कारायण भयभीत मुद्रा में चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और विकंपित स्वर में बोला, महाराज, सेवक का अपराध अक्षमा किया जाए, आज मुझे उठने में बहुत देर हो गई। राजा ने हंसते हुए मीठे स्वर में कहा, कारायण, तुम तेरी निद्रा भंग करके मैंने आज पाप किया है, तू सो, मैं जा रहा हूँ। कोई काम नहीं था, यूं ही परिहास में मुझे जगा दिया था, लो मैं जा रहा हूँ। राजा और बालाकी विस्मित राजपुरुष कारायण को छोड़कर आगे बढ़ गए। कारायण राजा के इस परिहास को कुछ समझ नहीं सका। भौचक्का सा तंद्रा की गोद में अनमना होकर वह उसी तरह देर तक खड़ा रहा और फिर निपट सवेरा जानकर अपने नित्य कार्यों में लिपट गया। उधर बालागी को साथ लेकर राजा अपने उद्यान के भीतर प्रविष्ट हुआ, जिसमें रंग बिरंगी फूलों पर प्रभात की कोमल किरणों से प्रबुद्ध अलीवृंद अपनी अंगड़ाइयाँ तोड़ रहे थे। एक स्फटिक शिला पर बैठकर राजा ने अपनी बगल में बालाकी को खींचकर बैठा लिया और कहा, मुनिवर, उस राजपुरुष के इस तरह जगाने का तात्पर्य आपने समझा ही होगा। बालाकी ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मैं आप ही के मुख से उसका तात्पर्य सुनना चाहता हूँ। यूँ तो मैं यह समझ रहा हूँ कि आपने इस उदाहरण से मेरे ब्रह्म ज्ञान की अपूर्णता सिद्ध की है। राजा ने कहा, हाँ मुनिवर, आप ठीक समझ रहे हैं। उसका विस्तृत आशय मैं आपको बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। आपने मुझे कल बताया था कि जो पुरुष बाह्य जगत में चंद्रमा रूप से विराजमान है, वही मुख्य शरीर में मंड रूप में उपस्थित है। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा द्रव्य गुणात्मक है, उसमें जलीय तत्व की प्रधानता है। जल ही चंद्रमा के शुभ्र वस्त्र या परिधान रूप में कल्पित होता है। उसका नाम इसी में पांडववासा अर्थात शुभ्र पीले वस्त्र वाला है। आपके कथनानुसार यदि शरीरस्थ आत्मा की केवल विषय भोक्ता या फल भोक्ता माना जाए तो विषय के उपस्थित होते ही तत्काल आत्मा उसका उपभोग करेगी। मैंने पांडववासा चंद्रमा व चंद्र नाम से उस पुरुष की आत्मा को बुलाया, पर वह नहीं उठा। वह संज्ञाएं तो नाम है न, और इस नाम व शब्द कान इंद्रिय के विषय हैं। यदि शब्द स्पर्श रूप रस आदि इंद्रियों के विषय भोगी आत्मा के स्वरूप माने जाएं तो उन शब्दों द्वारा बुलाने पर राजपुरुष को तुरंत ही उठ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उस उदाहरण यह स्पष्ट हो जाता है कि विषय के उपस्थित होने पर भी जब उसमें आत्मा का भोग नहीं होता, तब वह निश्चय रूप से मानना पड़ेगा कि भोक्ता रूप के अतिरिक्त भी आत्मा का कोई स्वरूप है। बालाकी ने कहा, राजन, इस विषय को तनिक और स्पष्ट कर दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, यूँ समझिए कि कोई पदार्थ अपने सहज स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव यही है कि तरण पाते ही वह भस्म कर देगा, इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं हो सकता। इतना तो आप समझ गए हैं न। आगे सुनिए, यदि आपके कथना अनुसार आत्मा का स्वरूप कर्मों का फल भोक्ता या विषय भोक्ता मान लिया जाए तो शब्द
स्पर्श आदि के आते ही उसका भोग वह अवश्य करेगा, परंतु नाम लेकर कई बार पुकारने पर भी वह राजपुरुष नहीं जाग सका। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विषय भोग के अतिरिक्त भी आत्मा का कोई स्वरूप है, केवल विषय भोग ही नहीं। इस प्रकार वह निरुपाधि सिद्ध होता है। गाढ़ निद्रा के समय वह आत्मा इंद्रियादि के विषयों को छोड़कर हृदयाकाश में लीन रहता है। यही उसका यथार्थ स्वरूप है। अंतःकरण आदि का संबंध भी उसी शक्ति बीज में विलीन हो जाता है। यही उसकी निरुपाधि स्वरूप अवस्था है। मुनि कुमार, सभी इंद्रियां उस प्रकार निद्रा की अवस्था में प्राणों में विलीन होती हैं। उस समय उनके विषयों में अभिमान या आत्मा के साथ मन का संयोग भी नहीं रहता। वह आत्मा शरीर, प्राणों तथा इंद्रियों सभी से अतीत है। यही प्रगाढ़ निद्रा या सुषुप्ति की अवस्था ही आत्मा की अव्याकृत अवस्था या मुख्य स्वरूप है। बालक ने विनम्र भाव से कहा, राजन, मैं उस सुषुप्ति अवस्था की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया इस विषय को भी मुझे बता दीजिए। राजा अजातशत्रु ने कहा, मुनि कुमार, हृदय का मेरुदंड से निकलकर 72,000 नाड़ियाँ पीपल के पत्ते की शिराओं की भांति शरीर के चारों ओर फैली हुई हैं। जागृत अवस्था में चालाक बुद्धि समस्त इंद्रिय शक्तियों को उस सभी शिराओं के मार्ग से इंद्रियों के विशेष स्थानों में फैला देती हैं। विज्ञान में आत्मा इन सभी शक्तियों के संसर्ग में आप भी प्रकाशित होता है। इसी का नाम जागृत अवस्था है। इस प्रकार आत्मा जागृत अवस्था में विषयेंद्रिय संयोग से बुद्धि को भी विकसित करता है, और जब इंद्रिय शक्तियाँ उक्त शिराओं के सहारे हृदय में जाकर एकदम संकुचित या संहृत हो जाती हैं, तब साथ ही साथ उस आत्मा की प्रति संहृत हो जाती हैं। यही जीव की स्वप्नावस्था है। उसमें बुद्धि की संस्कार राशि आत्म चैतन्य में जाकर प्रतिफलित होती हैं। सुषुप्ति काल में यह बुद्धि भी प्राण में विलीन हो जाती। इसी कारणवश उसमें देह इंद्रिय सभी विशुद्ध हो जाती है। अंतःकरण की वृत्तियों के साथ एकदम जब सभी क्रियाओं का अभाव हो जाता है और चैतन्य आत्मा में किसी पदार्थ का कोई संपर्क नहीं रह जाता, तब किसी भी विज्ञान व क्रिया का दर्शन नहीं होता। यही पूर्ण आनंद की अवस्था है। इसे ही हम आत्मा का स्वरूप मानते हैं। जैसे मकड़ी आप ही अपने जाले को बाहर निकालती है, जैसे अग्नि से हजारों चिंगारियां आप ही बाहर निकलती हैं, वैसे ही एक चैतन्य शक्ति से आपके सब लोग, सब इंद्रियां और सब पदार्थ बाहर होते हैं। स्थिति काल से उसी का आश्रय लेते हैं। राजा का उक्त उपदेश सुनकर ब्राह्मण कुमार बालक का संदेह दूर हो गया। कर्तव्यतावत उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतने दिनों तक कुसंस्कारों से जमे हुए अभिमान एवं अज्ञान के बादल उसके हृदय आकाश से फट गए। उसकी प्रखर बुद्धि एवं योग्य गुरु द्वारा परिश्रम से प्राप्त की गई विद्या में वास्तविक ओज आ गया। उसके प्रदीप्त मुखमंडल पर ब्रह्म तेज की सच्ची चमक आ गई। दूसरे दिन राजा अजातशत्रु ने प्रचुर धन संपत्ति द्वारा सम्मानित कर राजधानी से बालाकी को विदा किया। इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर भारद्वाज और राजऋषि अजातशत्रु की कृपा से ब्राह्मण कुमार बालाकी की सभी व्याधियां दूर हो गई। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। देखो, बहुत ही बढ़िया ये कथा है। इसमें एक समझदार और सद्बुद्धि वाले महान राजा ने एक घमंडी ऋषि कुमार का घमंड तोड़ा, गुस्सा नहीं किया, बदले की भावना नहीं रखी और इसको उचित मात्रा में आत्मज्ञान प्रदान करा। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़े प्यार से आप लोगों ने ये कथा सुनी है। ये सबको सुनाइए, बच्चों को सुनाइए, दोस्तों को सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।